आपका झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और पहले तो यहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा था, आज तक अब यहाँ इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है। तो ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन वो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों पर लगाया नहीं जा रहा। हमने ऐसे सोच लिया कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन कुछ लोग उसका मतलब ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है। ऐसा नहीं है। झारखंड में केवल लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है, केवल धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ लैंड जिहाद भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, मुखिया बनने के बाद ज़मीनों पर कब्जा करना आसान हो जाता है, पट्टा करना, ज़मीनों को एक्वायर कर लेना आसान हो जाता है। घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ एक कड़वी सच्चाई है, और झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पे घुसपैठ हो रही है। सरना धर्म कोड की अलग से मांग चल रही है कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड हो, बड़े तेजी से किस तरीके से ये तो षड्यंत्र है, और ये केवल इंटरनेशनल साजिश है। मतलब सनातन धर्म को तोड़ने के लिए एक नई साजिश है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ आज जाने माने देश के एक जो है चर्चित चेहरे और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय हैं, जो तमाम तरह के पीआईएल से जो सिस्टम है उसको ठीक करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। आपने कई पीआईएल और कई बार इन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा होगा। झारखंड में आजकल धर्मांतरण, सरना धर्म और इस तमाम चीज़ें की चर्चा है। उस पर एक वीडियोज़ मैंने आपका भी देखा धर्मांतरण को लेकर, कितना बड़ा मुद्दा है और झारखंड में किस पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है आपके हिसाब से। आपने कहा कि भी 33% जो मुंडा आदिवासी हैं वो धर्मांतरण हो चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है। धर्मांतरण आदिकाल से चल रहा है, मतलब कई सौ वर्षों से चल रहा है। मुगलों ने आके धर्मांतरण कराया, अंग्रेज़ों ने आके धर्मांतरण कराया, मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया। दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता के बाद भी धर्मांतरण रुका नहीं, और हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को जारी रखा है। हमने ऐसे सोच लिया कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन कुछ लोग उसका मतलब ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है। ऐसा नहीं है। तो संविधान की पहली बात तो गलत व्याख्या हो रही है। दूसरा, ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन वो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों पर लगाया नहीं जा रहा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। अल्टीमेटली आप देखो, जितना भी भारत विरोधी काम हुए, चाहे वो जासूसी है, चाहे गद्दारी है, चाहे अलगाववादी हैं, चाहे कट्टरपंथी हैं, चाहे बुरहान वानी है, चाहे अजमल कसाब है, या जो भी है, या जिन्होंने भी कुछ दिन पहले ही हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, सब कन्वर्टेड हिंदू है। 15वीं शताब्दी में यहाँ कोई और नहीं था, 100% हिंदू ही हुआ करते थे। और आज जब वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो कन्वर्ट होने के बाद वो हिंदुओं के दुश्मन हो जा रहे हैं। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। धर्मांतरण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। खाड़ी देशों से हवाला के ज़रिए फंडिंग आ रही है। क्रिश्चियन मिशनरीज को FCRA के ज़रिए विदेशों से आ रही है। उन्होंने NGO बना लिया है, उन NGOs को फंडिंग आ रही है। बाद में क्या हो रहा है कि पर फैमिली के हिसाब से फंडिंग आ रही है, कि अगर एक फैमिली को कन्वर्ट किया आपने तो 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये अपने आप पे एक अच्छा खासा रोज़गार हो गया। भाई, आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20-25 हज़ार कमाएगा। टीचर बन जाएगा, कांस्टेबल बन जाएगा तो 50,000 रुपये कमा लेगा। डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो 1 लाख रुपये कमा लेगा। और यहाँ तो एक एक परिवार के ऊपर 1-1 लाख रुपये मिल रहा है। अगर यानी महीने में 4-5 लोगों को कन्वर्ट कर 4-5 परिवार कन्वर्ट कर दिया तो 4-5 लाख रुपये हो गया। तो जब ये फंडिंग, एक तो ये है कि हमारा कानून घटिया है। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। जो कानून है हमारे पास, NSA है, UAPA है, वेजिंग वॉर है, देशद्रोह है, गैंगस्टर एक्ट है, उसका यूज़ किया नहीं जा रहा है। फंडिंग जो इनकी आ रही है, फंडिंग पे कोई रोक नहीं लग रही है, इसलिए धर्मांतरण चल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम ऑलरेडी भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। आपका झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और पहले तो यहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा था, आज तक अब यहाँ इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन को जो करना चाहिए धर्मांतरण रोकने के लिए वो कर नहीं रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। झारखंड में अभी जो अनुसूचित जनजाति की आशा लकड़ा, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि भाई 9 ऐसे मुखिया जो है वो ट्राइबल से, तो इसलिए कि 100% ट्राइबल है, लेकिन उनके पति जो है वो मुस्लिम हैं। झारखंड में केवल लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है, केवल धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ लैंड जिहाद भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, मुखिया बनने के बाद ज़मीनों पे कब्जा करना आसान हो जाता है, पट्टा करना, ज़मीनों को एक्वायर कर लेना आसान हो जाता है।
यहाँ झारखंड में जंगल जहाद बहुत हो रहा है, जो जंगल की भूमि है उस पर खूब कब्जा करते चले जा रहे हैं। और दुख इस बात का है कि उससे निपटने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इसको हमने नहीं रोका तो 20 से 25 साल के बाद पूरे पूरे आपके झारखंड की ना कंप्लीट डेमोग्राफी बदल जाएगी। जस्ट लाइक कश्मीर, जैसे कश्मीर में पूरी डेमोग्राफी बदल गई, नागालैंड में पूरी डेमोग्राफी बदल गई है, मणिपुर में, मिजोरम में पूरी डेमोग्राफी बदल गई, मेघालय की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। सेम वही स्थिति आपके झारखंड की हो जाएगी। एक और बड़ा मुद्दा झारखंड के साथ जुड़ा रहता है वो घुसपैठ को लेकर, हमेशा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरह यहाँ पर ये है। घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है, घुसपैठ एक कड़वी सच्चाई है और झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पे घुसपैठ हो रही है। पहले थोड़ी कम हो रही थी, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो इसलिए घुसपैठ हो रही है कि घुसपैठियों के मददगारों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। घुसपैठिए आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं। और वो इसलिए बनवा रहे हैं कि जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पर सरना धर्म कोड की अलग से मांग चल रही है कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड हो, बड़े तेजी से। किस तरीके से उसको देख, ये तो षड्यंत्र है और ये केवल ये इंटरनेशनल साजिश है। मतलब सनातन धर्म को तोड़ने के लिए एक नई साजिश है कि भाई ट्राइबल्स आदिकाल से माता सबरी से लेके लगातार हमेशा जो थे वो सनातन थे, सनातनी हुआ करते थे, भगवान राम को पूजते थे, भगवान कृष्ण को पूजते थे। तो ये तो नई फिलॉसफी लाई गई है। इसका मूल उद्देश्य ये है सनातन धर्म को कमज़ोर किया जाए।